आज हम लोग देखने वाले हैं 2024 में आई एक ऐसी मूवी जिसमें एलियन पृथ्वी पर आकर किस प्रकार से तबाही मचाते हैं। मूवी की शुरुआत एक ब्लैक महिला सैम से होती है जो एक खतरनाक बीमारी के अंतिम चरण में जूझ रही है। सैम के पास एक खूबसूरत बिल्ली भी है जिसका नाम फ्रूडो है। सैम अपने बिल्ली के साथ न्यूयॉर्क सिटी के हाउस पोज में रहती है। हाउस पोज में काम करने वाला एक व्यक्ति भी है जिसका नाम रियूबन है। रियूबन सैम का अच्छा दोस्त भी है और सैम की हालत देखकर उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। इस वजह से वह सैम को अपने साथ किसी दूसरे शहर में घूमने जाने के लिए कहता है। सैम उसकी बात मान लेती है और अगले सुबह रियूबन के साथ बस में बैठकर शहर के लिए रवाना हो जाती है। कुछ देर बाद दोनों शहर पहुंच जाते हैं और वहां बहुत सारी मौज मस्ती करते हैं। तभी कॉल के जरिए रियूबन को शहर में एक बड़े खतरे का अपडेट मिलता है। रियूबन कहता है कि हमें तुरंत इस शहर को छोड़ना होगा क्योंकि इस शहर पर एक बहुत बड़ा खतरा आने वाला है। सैम उसकी बात मानकर वापस जाने के लिए बस में चढ़ जाती है। सैम को बस में चढ़ते ही आसमान से बहुत सारी रोशनी पृथ्वी पर आने लगती है। यह शायद वही खतरा है जो रियूबन को फोन पर अपडेट मिला था और कुछ ही सेकंड में सारा शहर एलियंस से घिर जाता है। ये एलियंस काफी खतरनाक होते हैं। वैसे तो इन्हें दिखाई नहीं देता है लेकिन ये किसी की आवाज सुनकर उसे महसूस कर सकते हैं। इन खतरनाक एलियंस को देखकर शहर के सभी लोगों में भगदड़ मच जाती है जिसके कारण एलियंस उन पर हमला करके उन्हें जान से मारने लगते हैं। सैम कुछ लोगों के साथ अपनी जान बचाते हुए एक थिएटर में पहुंच जाती है। इस थिएटर में जितने भी लोग थे वे समझ चुके थे कि इन एलियंस को दिखाई नहीं देता है, वे केवल आवाज सुनकर ही किसी पर हमला करते हैं। इस वजह से वे सभी सैम को आवाज करने से मना करते हैं। हालांकि इस थिएटर के अंदर एक भी एलियन मौजूद नहीं था बल्कि थिएटर के बाहर चारों तरफ एलियंस गिरे हुए थे। तभी सैम की बिल्ली उसके हाथ से छूटकर थिएटर से बाहर भागने लगती है और सैम उसे पकड़ने के लिए उसका पीछा करने लगती है। तभी उसकी बिल्ली की आवाज को एक एलियन सुन लेता है और उस पर हमला करने के लिए दीवार तोड़कर थिएटर के अंदर आ जाता है। इसे देखकर थिएटर के अंदर सभी लोगों में काफी दहशत हो जाती है। अचानक एक हेलीकॉप्टर उड़ते हुए जाने लगता है और उस हेलीकॉप्टर की आवाज को सुनकर एलियन थिएटर से बाहर चला जाता है। तभी थिएटर के अंदर सभी लोगों को न्यूज के द्वारा एक अपडेट मिलता है जिसमें बताया जाता है कि इन एलियन को दिखाई नहीं देता है, वह केवल सुन सकते हैं। इसलिए आपसे अनुरोध है कि कृपया शांति बनाकर रहे, हम आपके लिए हैं। सुरक्षा का इंतजाम जल्द से जल्द करेंगे। उसके बाद एलियन को भगाने के लिए वहां का प्रशासन वहां से दूर जितने भी ब्रिज थे उन सब को ब्लास्ट कर देते हैं ताकि वह एलियन धमाके का आवाज सुनकर वहां से दूर चले जाएं। हालांकि वह धमाके के लिए बम का भी इस्तेमाल कर सकते थे लेकिन उन्होंने ब्रिज इसलिए ब्लास्ट किया क्योंकि उन्हें पता था कि एलियन पानी में तैर नहीं सकते हैं। खैर, थिएटर के अंदर शांति बनाकर सभी लोग मदद की उम्मीद लगाए बैठे थे। इतने में थिएटर का जनरेटर ऑटोमेटिक चालू हो जाता है और तभी सैम का दोस्त दौड़ते हुए जनरेटर को बंद करने के लिए जाता है लेकिन तब तक एक एलियन आकर उसे जान से मार देता है। यह देखकर सैम काफी ज्यादा दुखी हो जाती है और वहां से बाहर जाने का फैसला करती है और अपने बिल्ली को लेकर वहां से बाहर चली जाती है। तभी वह पानी के फव्वारों के पास दो बच्चों को देखती है और उनके पास जाकर उनसे बातें करने लगती है क्योंकि वह एलियंस पानी की आवाज से काफी ज्यादा डरते हैं। और तभी सिटी में सरवाइव करने वाले सभी लोगों के लिए अनाउंस किया जाता है कि सभी लोग समुद्र के पास जल्द से जल्द पहुंचे ताकि उन्हें बोर्ड की मदद से यहां से बाहर निकाला जाए। अनाउंस होते ही शहर के सभी लोग एक साथ समुद्र के पास जाने के लिए इकट्ठा हो जाते हैं। इतने में सैम की बिल्ली आवाज कर देती है जिसके वजह से वह एलियन उन सभी पर अटैक कर देते हैं और काफी लोगों की जान चली जाती है। सैम वहां से सिटी की तरफ दोबारा जाने लगती है। तभी उसकी मुलाकात एक आदमी से होती है जिसका नाम एरिक होता है। एरिक भी उसके साथ जा ही रहा था। तभी अचानक सैम के हाथों से किताबें छूट जाती हैं और नीचे गिरते ही उनकी आवाज एलियंस तक पहुंच जाती है जिससे वे एलियन उनका पीछा करने लगते हैं। वे दोनों अपनी जान बचाते हुए एक बिल्डिंग के पास चले जाते हैं और उसका दरवाजा खोलने की कोशिश करने लगते हैं। दरवाजा खुलते ही कुछ सामान नीचे गिर जाता है जिससे एक के बाद एक काफी सारे एलियन उस बिल्डिंग पर अटैक करने लगते हैं। सैम और एरिक दोनों उन एलियंस का ध्यान भटकाते हुए बिल्डिंग से बाहर निकल जाते हैं लेकिन फिर भी वे एलियन उनका पीछा नहीं छोड़ते हैं। इस वजह से एरिक कार के शीशे को पत्थर से मारकर तोड़ने लगता है ताकि एलियंस का ध्यान कार की तरफ हो जाए और वे दोनों भागते हुए मेट्रो स्टेशन के अंडरग्राउंड में चले जाते हैं। लेकिन वहां पर एक एलियन उनका पीछा करते हुए स्टेशन के अंडरग्राउंड तक पहुंच जाता है। तो क्या एरिक और सैम इन एलियन से जिंदा बच पाएंगे? ये जानने के लिए वीडियो को एक लाइक करके अगले पार्ट के लिए कमेंट करें।